गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे ईमेल लेखन की। जैसा कि हमारे सिलेबस में है ईमेल लेखन, और अक्सर एक ही दुविधा रहती है कि ईमेल किस प्रकार से लिखा जाए। ये हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि छात्रों के लिए अधिक खेल सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध करते हुए अपने प्रधानाचार्य महोदय को xyzschool@gmail.com पर एक ईमेल लिखिए। तो इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम फ्रॉम लिखते हैं, और एक चीज़ और ध्यान रखनी है बच्चों कि फ्रॉम में जो है वो हमारा पता आएगा, यानी जो हमारी ईमेल आईडी होगी, हमारा जो पता है और जो हमारी ईमेल आईडी है वो फ्रॉम में आएगी। दूसरा, जो स्कूल है जिसको हम ईमेल भेज रहे हैं, ठीक है, उसका पता आएगा टू में xyzschool@gmail.com, जैसा कि हमारे पहले क्वेश्चन में भी लिखा है। ये xyzschool@gmail.com ये जिसको हम भेज रहे हैं उसका पता है। दूसरा, इसके नीचे क्योंकि हमेशा ईमेल लेखन में क्या रहता है कि जब हम ईमेल लिखते हैं तो उसका जो फॉर्मेट है, क्योंकि जो भी हम लिखते हैं, क्या वो आपका कोई लेटर हो, कोई पत्र लेखन हो, या कोई अन्य पत्र हो, औपचारिक हो, अनौपचारिक हो, या ईमेल लेखन हो, सबसे जो मस्ट रहता है वो है हमारा प्रारूप। अगर प्रारूप सही रहेगा तो हमारा जो हम जो भी लिखते हैं वो भी हमारा बिल्कुल सही होगा। जैसा कि हमारा है, मैंने भी बताया आपको कि फ्रॉम में तो हम अपना पता लिखते हैं। दूसरा, टू में हम जिसको मेल भेज रहे हैं उसका पता लिखते हैं। यहाँ पर जो है अगर हम एक से अधिक को भेज रहे हैं, अगर हम एक से अधिक को भेज रहे हैं तो हम यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद हम BCC लिखेंगे, और उसके पश्चात हम विषय, जो सब्जेक्ट का एक ऑप्शन आता है वहाँ पर विषय लिखते हैं, और विषय के में जो भी हमारा है, जैसे कि हमारा जो मेल आईडी है जो हम लिख रहे हैं, विषय हम छात्रों के लिए अधिक खेल सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध कर रहे हैं, तो यानी छात्रों के लिए अधिक खेल सामग्री उपलब्ध कराने हेतु, ठीक है। तो अधिक खेल सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध हम किसको कर रहे हैं? प्रधानाचार्य को कर रहे हैं किसी स्कूल के, ठीक है। तो उसके पश्चात जैसे कि लिखते हैं हम क्या, जैसे कि हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं, और सबसे पहले हम उसमें क्योंकि पता डालते हैं, उसके बाद हम विषय लिखते हैं, और उसके बाद हम महोदय लिखते हैं। उसी प्रकार से हमें मेल भी लिखना है। जैसे कि सबसे पहले हम ऊपर अपना पता डालते हैं ईमेल लेखन में, जो हमारी ईमेल आईडी है, ये हम अपना पता है, ये जो है हमारा क्या है, ये हमारा अपना पता है, ठीक है। ये है भेजने वाले का पता। किसका? भेजने वाले का, भेजने वाला। और ये है जिसको भेजा जा रहा है। इसको भेजा जा रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमने ध्यान रखनी है। ये हमारा है भेजने वाले का पता, जो भेज रहा है। जैसे कि हम ये हमारा पता रहेगा, ये रहेगा हमारा पता, ठीक है। और ये है जिसको हम भेज रहे हैं, ठीक है, उसका पता। दूसरा, यहाँ पर हम नीचे लिखते हैं CC, जब हम एक से अधिक क्या कहें प्रतिलिपियाँ भेजते हैं, ठीक है। यहाँ पर विषय जो है उसके बाद विषय लिखते हैं। उसके बाद विषय में हम जो हमारा भी विषय है कि अधिक खेल सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध महोदय से करते हुए। उसके पश्चात हम लिखते हैं कि जैसा कि आपको विदित है कि आगामी मास में जिले स्तर पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होने वाला है, जिसमें हमारा विद्यालय भी भाग ले रहा है। हालांकि उपलब्ध साधनों से हमने अभ्यास किया है, किंतु वह पर्याप्त नहीं है। यह अनुरोध हम आपसे कर रहे हैं कि कृपया खिलाड़ियों की खेल सुविधाओं एवं सामग्री में कोई कमी न की जाए, तथा खेल गतिविधियों हेतु अधिक फंड निधि की व्यवस्था की जाए, ताकि आने वाली प्रतियोगिता में हम बेहतर प्रदर्शन कर सकें और विद्यालय का नाम रोशन कर सकें। आशा है कि आप हम
आप हम खिलाड़ियों के इस अनुरोध को स्वीकार करने की कृपा करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने अपना नाम लिखना है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो हमारी ईमेल लेखन है, मैं फिर बता रहा हूँ कि ईमेल लेखन में प्रारूप सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर और दूसरी चीज़ जो एड्रेस होता है, सबसे ऊपर एड्रेस किसका आएगा? सबसे ऊपर एड्रेस आएगा हमारा, ठीक है, जो भेजने वाला है। दूसरे नंबर पर और जो भेजने वाला है उसका जो एड्रेस आएगा वो आएगा फ्रॉम में। इसको हम प्रेषक भी बोलते हैं, प्रेषक। ठीक है, यानी क्या बोलते हैं हम इसको प्रेषक भी बोलते हैं। ठीक है, यानी इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम प्रेषक, प्रेषक भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, यह है जिसको भेजा जा रहा है। ठीक है, जिसको भेजा जा रहा है। क्लियर है? इन दो चीज़ों का हमने मेन जो है ध्यान रखना है। अगर ये हमारी गलत हो गई तो हमारा जो मेल है जो हम लिख रहे हैं, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। तो हमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है, हमें प्रारूप पर विशेष फोकस रखना है। यहाँ पर हम दो चीज़ें हमें बार बार याद रखनी है। फिर मैं बता रहा हूँ आपको कि फ्रॉम में हमारा पता आएगा जो भेजने वाला है, जिसको हम प्रेषक बोलते हैं। टू में जिसको भेजा जा रहा है, जिसको भी हम मेल भेज रहे हैं उसका पता आएगा। डबल सी और बी डबल सी में जो है, जब हम एक से अधिक प्रतिलिपियाँ भेजते हैं उनके जो ईमेल एड्रेस हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद विषय आता है। विषय में जो भी हमारा विषय रहा है, जो भी हमारा विषय है, जैसे कि जो हमारा विषय क्या है? विषय है हमारा अधिक खेल सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध करते हुए अपने प्रधानाचार्य महोदय को xyz@gmail.com पर एक ईमेल लिखिए। यानी हमारी जो विषय है हमारा है अधिक खेल सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध। ठीक है ना, हमने ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो दूसरी चीज़ हमें क्या ध्यान रखनी है कि हमारा जो हम लिखते हैं यहाँ पर, ये चीज़ देखो, क्योंकि हम जब कोई प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो उसमें भी हम महोदय, मान्यवर, महोदया, ठीक है, और चीज़ और अगर कोई लेडीज़ है तो उसके लिए हम महोदया, क्या? महोदया। किसके लिए महोदया प्रयोग करेंगे? हम स्त्री के लिए। ठीक है, और कोई पुरुष है तो पुरुष के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? महोदय। ठीक है, पुरुष के लिए हम महोदय का प्रयोग करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो हम इस प्रारूप को हम बड़े ही ध्यान से देखते हैं। ठीक है, और इसी प्रारूप पर हमें काम करना है।